आज की एक फिर नई कहानी जीत कहानी में। यह कहानी खंडवा की है। खंडवा जो फेमस जगह है काफ़ी, वहाँ की है। तो एक आईपीएस अफसर जो है उनकी उनकी मर्डर के ऊपर, क्योंकि उनके ही बच्चे ने सॉल्व किया, गलती से वो भी उससे पूछताछ हुई। तो होता क्या है कि जब वो आईपीएस अफसर थे तो खंडवा में उनकी पोस्टिंग थी, तो वहाँ पर रहते थे। तो उनका एक ड्राइवर था, मुसलमान था वो, तो उसके साथ में वहाँ रहते थे। तो ड्राइवर था, तो फैमिली के लोगों को भी कभी इधर उधर ले जाता था घुमाने। तो जो आईपीएस अफसर थे तो काम के जरिए इधर उधर काफ़ी बाहर रहते थे। तो उनकी पत्नी का जो प्रेम प्रसंग है वो ड्राइवर के साथ हो जाता है। तो प्रेम प्रसंग हो जाता है तो मुलाकात ज़्यादा होने लगती है, प्यार हो जाता है। तो जो आईपीएस अफसर थे उनकी पत्नी ये सोचती है कि इससे शादी कर लेते हैं। वो मुसलमान था तो उससे चुपचाप जो है निकाह कर लेते हैं। वो अपना नाम शबनम रखती है। हालांकि उसके पहले से ही 3 बच्चे थे। उसके बाद में सब चलता रहता है। उसके कुछ दिनों बाद में वो आईपीएस अफसर जो है गायब हो जाते हैं और उनकी पत्नी जो है थाने में कंप्लेन लिखाने जाती है। पुलिस जांच करती है, काफ़ी सालों तक जांच चलती है, मगर कुछ होता नहीं। 7 साल पूरे होने वाले थे, तब 1 महीने या 2 महीने बचे होंगे। तब जो है फाइल एक आईपीएस अफसर के पास जाती है, एसपी है, उनके पास जाती है। तो साइन करने के लिए तो कहते साइन तो करने के बाद पढ़ लेते हैं। जो पढ़ते हैं उसमें, तो उसमें लिखा होता है कि उसमें ये लिखा होता है कि मतलब जो आईपीएस अफसर गायब हुआ है, पूरी डिटेल में लिखा होता है। तो उनको कहीं कुछ बात खटक जाती है। एक बात ये खटक जाती है कि उनकी पत्नी ने जो है दूसरी शादी कर ली, ड्राइवर के साथ उसके दूसरी शादी कर ली। उनको खबर लग जाती है, उसमें लिखा भी होता है। तो उनको बात एक खटकती थी कि पति गायब है, दूसरी शादी कर ली, कोई लाश भी नहीं मिली है। तो कानूनी तौर पर अगर किसी की 7 साल तक लाश नहीं मिलती, उसके बाद में उसको मृत घोषित करते हैं, मृत जो है उसको मान लिया जाता है। उसके बाद में जो है 7 साल के बाद में जो उसकी पेंशन है, सरकारी सुविधाएं जो होती है, वो उसकी पत्नी या बच्चे जो भी होते हैं उनको दे दिया जाएगा। पत्नी है तो पत्नी को दे देते हैं, अगर बच्चे ही हैं सिर्फ तो बच्चों को दे दी जाएगी। जो अधिकार है जो देने वाला है वो बच्चों को दिया जाएगा, या पत्नी को देने वाला है पत्नी को दिया जाएगा। फिर उसके बाद में जो है कोई बात नहीं, यहाँ तक सब चलता रहा। उसके बाद में वो आईपीएस अफसर ने फिर अपने हिसाब से एसपी साहब ने जांच करनी चालू करी। तो कई लोगों को उठाया, पूछताछ करी, मगर कुछ नहीं निकला। फिर ड्राइवर को उठाया, उनकी पत्नी को उठाया, उनके बच्चों को भी उठा लिया, थाने लेकर आया, पूछताछ करते रहे, मगर कुछ हुआ नहीं। तो न्यूज़ में भी लोगों को पता चला, बड़ा आक्रोश हुआ कि मतलब 7 साल हो केस नहीं खुला। फिर से बच्चों को भी लेकर आ गए, फिर पुलिस छोड़ देती है, फिर चले जाते हैं। वो जांच तो करते हैं, मगर जांच जो है बार बार आके वहीं पर रुक जाती है कि शुरू तो हुई है मगर ख़त्म ही नहीं होती। लास्ट गई कहाँ यही नहीं पता, मर्डर हुआ है नहीं हुआ है, क्या है क्या नहीं है, कहीं खुद से चले गए हैं क्या है। 10 टीमों ने लगभग जो है जाँच करी, मगर कुछ पता ही नहीं चला। 10 टीमों ने लगभग जांच करी थी, जांच करने के बावजूद उनको कुछ पता ही नहीं चला था कि वो लाश गई कहाँ है। तो फिर उसके बाद में जो है फिर होता क्या है कि जो है एसपी साहब अपने हिसाब से जो है जांच करना चालू करते हैं। तो के तौर पर जो उनको पता चलता है कि उससे 1-2 साल की बच्ची, ड्राइवर से मतलब शादी करी थी, उससे 1-2 साल की बच्ची भी। तो फिर पूछताछ, फिर बुलाते हैं चुपचाप, पूछताछ करते हैं। जब पूछताछ करते हैं तो दोनों तो मना कर देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मर्डर वर्डर नहीं किया, कुछ ऐसा हमें खुद नहीं पता काम कर। फिर खैर कोई बात नहीं। तो एक 9 साल का जो लड़का होता है, जो जिनका मर्डर हुआ था उनका ही था, वो उस समय तकरीबन 1.5 या 2 साल का होगा। उससे पूछते, उसे से बातें करने लगते हैं चुपचाप। तो बच्चा अचानक ये बोल देता है कि जो आदमी था, जो ड्राइवर के साथ औरत रहती थी, तो वो ये बोल देता है बच्चा, ये बोलता है अंकल बोलते हैं कि जैसे जो तेरे बाप का किया वही तेरा करूँगा, मुझे धमकाते हैं ऐसा। तो एसपी साहब को बड़ा चंबा लगता है, ये क्या है।
कई बार बच्चा ये बोलता है तो बच्चे को सिखाया पढ़ाया तो क्या था नहीं, जो अपने मर्जी से नहीं किसी और को कहने से बोल रहा हो। तो फिर उस औरत से पूछते, औरत से बोलते सच बता दो। तो जब औरत से जब अच्छे से कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो टूट जाती है, फिर वो बता देती है। तो उसके बाद में ड्राइवर से पूछताछ करते, वो भी अपना क्राइम कबूल कर लेता। उसका भाई भी इस क्राइम में शामिल था। तो ये तो हो गया। उन लोगों फिर उनसे ये पूछा जाता है कि फिर इतने साल तक शादी खुलेआम शादी मतलब शादी कर लिया, अगर निकाह कर लिया तो खुलेआम क्यों नहीं ले रहे थे। तो उसने बताया कि जो सरकारी नौकरी थी उनकी पेंशन है और पैसे वैसे काफ़ी सारी चीज़ें वो उसको मिल जाती 7 साल के बाद में कानूनी तौर पर। वो 7 साल के बाद में जो है उसके पति को मरा वो मान लिया जाता है इस वजह से। फिर उसके बाद में होता है कि मारा क्यों है, तब वो ये बताती है पुलिस को जो बयान दिया था, पुलिस को जो बयान दिया था वो ये था कि प्यार करती थी उससे इसीलिए, और शादी साथ रहने का और शादी करने का बस एक यही रास्ता था, शादी करने का साथ रहने का बस एक ये रास्ता था, इसको किनारे हटा। तो उसकी पत्नी ने ही कहा था ड्राइवर से कि इसको किनारे हटा, तो मार दिया था। तो फिर ये हुआ कि मर्डर हुआ तो लास्ट में मिली ही नहीं थी कभी। तो पूछा गया लाश कहाँ, तो बताया कि वहाँ से थोड़ी दूर पे जो है जगह हाईवे बनना था तो वहाँ पिलर विलर गए थे, वहाँ पे काफ़ी गहरा गड्ढा खोदा गया था, उसमें थी। तो मतलब सरकारी काम चल रहा था, वहाँ पे गड्ढा खोदा गया था पिलर के लिए। काफ़ी जगह पे लेके जाते हैं मगर वो घुमा रहे हैं। फिर पुलिस फिर अपने तरीके से पूछताछ जब करती है फिर वो सच बताते हैं, उसी जगह पर लेके जाते हैं, बताते कि 18 फीट नीचे लाश है। तो वहाँ के इंजीनियर से पूछा जाता है कि जिसने बनाया था उससे इंजीनियर से कि कितना गहरा गड्ढा होगा, तो कह 18 फीट से ज़्यादा नहीं होगा। तो खैर बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं, वहाँ तोड़ा जाता है सब पिलर विलर को, 18 फीट खोदा जाता है मगर वहाँ कुछ मिलता नहीं। पुलिस के भी हाथ पाँव खुल जाते हैं, न्यूज़ वाले वहीं थे, सब वहीं पे थे। फिर उसके बाद में जो है फिर पुलिस कहती जब इतना खोद दिया थोड़ा और खोदते हैं, तो फिर जो है 3 फीट और खोदती है, तो उसके अंदर एक नरकंकाल निकलता है। तब पुलिस को जो है यकीन हो जाता है कि हाँ ये उनका ही है, मगर क्योंकि कोई प्रूफ तो था नहीं, DNA कराना था। फिर उनके बच्चों से उनका DNA कराया गया, तो DNA मैच कर गया। जब DNA मैच कर गया उसके बाद में जो है फिर जितने भी 3 लोग थे, उनकी पत्नी थी, ड्राइवर था और ड्राइवर का भाई था जो मरे थे, तो तीनों को अरेस्ट करके जेल भेज देता है। लोअर कोर्ट में केस चलता है। जब लोअर कोर्ट में केस चलता है तो लोअर कोर्ट जो है आजीवन कारावास की सजा सुनाती, उम्र कैद कि जब तक ये जिंदा रहेंगे तब तक जेल में रहेंगे, जेल से कभी बाहर आएंगे। हालांकि लोगों ने हाई कोर्ट में अपील की है, अभी अब इस केस में क्या हुआ है कुछ अभी जानकारी नहीं है, क्योंकि आगे भी इसमें सुनवाई चल रही है, अभी तक हुआ नहीं है कुछ। तो क्योंकि जब मर्डर कर दिया था, मर्डर करने के बाद में जो है जब पुलिस ने जो उस बच्चे ने बताया था, अगर वो बच्चा ये ना बोलता कि जो तहस तेरे बाप का किया वही तेरा होगा, अगर वो ये ना बोलता तो कभी मर्डर मिस्ट्री सॉल्व होती ही नहीं। और एक IPS अफसर जो SP उन्होंने कहा कि फाइल तो बंद करनी ही है, एक बार और जांच करके देखते दोबारा से फिर एक बार और काम करते हैं फाइल केस पे, शायद कुछ हो जाए। तो एक IPS अफसर की सोच की वजह से और उसके दिमाग की वजह से केस सॉल्व हुआ। बच्चे उसे, क्योंकि जब पुलिस बच्चों से पूछताछ करती है तो बड़े बच्चों से जब पूछताछ करती है तो ये बच्चे की तरह ही कुछ पूछती है, बच्चा बन के पूछती है क्योंकि जानते कि ये बच्चा है इसीलिए। तो मेन चीज़ ये है। तो अभी हाई कोर्ट में केस चल रहा है, उसका अपील की सुनवाई चल रही है, बाकी अभी कोई जानकारी नहीं थी। तो ये थी आज की कहानी। तो वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पसंद आए अगले मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।